Good morning, students. Today we are here to discuss about one of the core subjects of pharmacy, that is pharmaceutics. Here we will be discussing what basically we study in this particular subject. इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों के विषय में अपनी जानकारी जो है बहुत पुख्ता रखनी पड़ेगी और बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी। जब तक हम इन दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स या वर्ड्स का क्लियर मीनिंग नहीं समझते, तब तक हमको फार्मास्यूटिक्स की मीनिंग समझ में नहीं आएगी या हम इसमें क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, वो समझ में नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज़ ड्रग, और जो सेकेंड वर्ड है हमारे पास दैट इज़ रिटन हियर इज़ डोजेस फॉर्म, और यू कैन कॉल इट एज मेडिकेशन। तो द subject pharmaceutics basically deals with the conversion of this particular thing, the drug, into the dosage form. Pharmaceutics इसी पर्टिकुलर विधा में डील करता है कि ड्रग को हम डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब इससे रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जैसे अगर हमको ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कैसे हम इवेलुएट करेंगे कि जो ड्रग को हम डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं वो डोजेस फॉर्म प्रॉपर बना कि नहीं बना। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फार्मास्यूटिक्स। वी विल बी डीलिंग इट लेटर। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ड्रग क्या है, हमें ड्रग की डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हियर इट इज़ रिटन क्लियरली that drug is a chemical entity that is derived from animal or plant sources or synthesized chemically। ड्रग एक केमिकल एंटिटी है जो हम किसी एनिमल सोर्स या प्लांट सोर्स या और किसी नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, या फिर किसी केमिकल को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब्स में, बट ऑल द केमिकल्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज ड्रग्स। तो और स्पेसिफिकेशन क्या है उसका, अब नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन पे आते हैं कि ऐसे केमिकल एंटिटीज जो कि एनिमल या प्लांट सोर्सेस से डिराइव किए जा रहे हों या फिर केमिकली सिंथेसाइज किए जा रहे हों, जो कि यूटिलाइज्ड होते हैं या तो किसी डिजीज के डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, मिटिगेशन में या क्योर में। एनी केमिकल कंपाउंड दैट इज यूटिलाइज्ड इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर ऑफ अ डिजीज विल बी कॉल्ड एज अ ड्रग। वो ड्रग की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टर्म पे, जो है डोजेस फॉर्म। तो द डिफिनीशन ऑफ डोजेस फॉर्म इज रिटन हियर, द फिजिकल फॉर्म इन विच द ड्रग इज कन्वर्टेड so as to deliver the drug in a safe, effective and stable manner to the patient is called as dosage form। ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने का पर्पज़ ये है कि उस ड्रग को सेफली, इफेक्टिवली और स्टेबल वे में हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकें। और ध्यान ये रखना है कि ड्रग को जब हम डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे केवल फिजिकल फॉर्म कन्वर्जन की बात आ रही है, केमिकली द ड्रग विल रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं एक ड्रग का, मान लीजिए जिसका नाम है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं वो एडल्ट्स के केस में हम लोग
टैबलेट फॉर्म में लेते हैं। 500 mg की टैबलेट आती है आपकी, 650 mg की आती है। बेसिकली इट इज अ एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ऐसी ड्रग्स जो कि बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़े तो उसको लोअर करने में, कम करने में काम में आए। दैट ड्रग्स आर कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक। तो पैरासीटामॉल टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है एडल्ट्स के लिए, लेकिन वही पैरासीटामॉल जब हमें एक छोटे बच्चे को देनी है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को देनी है, तो इट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सिरप। तो दोनों केस में ड्रग पैरासीटामॉल ही है, ड्रग का केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम ही है, बस अंतर क्या आ रहा है फिजिकल फॉर्म में। एक केस में टैबलेट में कन्वर्ट किया गया जिसका फिजिकल फॉर्म सॉलिड है, स्पेसिफिक है, और दूसरे केस में जरूरत के अनुसार, पेशेंट की नीड के अनुसार उसको कन्वर्ट किया गया सिरप में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डाइक्लोफिनैक। डाइक्लोफिनैक एनाल्जेसिक कैटेगरी की ड्रग है। एनाल्जेसिक से हमें तात्पर्य है, एनाल्जेसिक का मतलब ऐसी मेडिकेशंस, ऐसी दवाएं जो कि दर्द कम करने में, पेन कम करने में काम आती है। ये भी आपको टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है जब आपको सिस्टमिक इफेक्ट चाहिए। लेकिन जब आपको लोकल इफेक्ट चाहिए, मान लीजिए आपको कहीं इंजरी है, कहीं स्प्रेन हो गया, कहीं मोच आ गई, तो आप जेल, वॉलिनी जेल या जितने भी इस तरीके के जेल्स हैं जो स्प्रेन में, मसल पेन में हम लोग यूज करते हैं, दे ऑल ऑफ देम कंटेन दिस पर्टिकुलर ड्रग दैट इज डाइक्लोफिनैक। यहां पे भी ड्रग सेम है, ड्रग का केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। परिवर्तित क्या हो रहा है, उसका फिजिकल फॉर्म। एक केस में हम टैबलेट के फॉर्म में दे रहे हैं जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जबकि ज़रूरत के हिसाब से जब हमको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करना था तो हमने उसको जेल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ताकि हम उसको जहाँ पे हमें अप्लाई करना है एक पर्टिकुलर जगह पे, वहाँ पे हम प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रग इज कन्वर्टेड इन अ फिजिकल फॉर्म दैट इज सेफ, इफेक्टिव and stable. That physical form is called as dosage form. तो हमें दो चीज़ें बहुत क्लियर कट रखनी है अपने दिमाग में कि ड्रग क्या है और डोजेस फॉर्म क्या है। तो बेसिकली फार्मास्यूटिक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जिसमें हम लोग ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं, जितने प्रक्रियाएं हैं, जितनी प्रोसेसेस हैं, जितने टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। वाई देयर इज नीड टू कन्वर्ट ड्रग इनटू डोजेस फॉर्म। डायरेक्टली ड्रग क्यों नहीं ले सकते, ऐसी क्या ज़रूरत हमें पड़ी कि हमको ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। तो देयर आर वेरियस रीजंस विच आर due to which we have to convert drug into dosage form. The first one is accurate dosing. डोज, सबसे पहले इसके लिए हमको एक टर्म के विषय में समझना होगा, दैट इज डोज। So the definition of dose is the amount of drug that has to be administered to a patient to produce therapeutic effect of a drug is called as dose. किसी भी दवा को पेशेंट को हमको जितनी मात्रा में एडमिनिस्टर करना है, देना है, ताकि वो दवा अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखा सके, प्रोड्यूस कर सके, उसे हम डोज बोलते हैं। जैसे पैरासीटामॉल की डोज आप पहले
जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं दैट इज़ 500 mg या फिर 650 mg। तो ये डोज है, ये मात्रा जो है पैरासीटामोल की, ये डोज है। एक बार में जितनी मात्रा हमको किसी भी एक ड्रग की लेनी पड़ती है ताकि वो अपना इफेक्ट दिखा सके, अपना काम दिखा सके, दैट इज कॉल्ड एज डोज। हर ड्रग की अपनी अलग अलग डोज है। तो एक्यूरेट डोजिंग का मतलब है कि जब हम एक टैबलेट खाते हैं तो हम क्लियर हैं कि हम एक टैबलेट खाएंगे तो इसका मतलब ये है जितनी डोज रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर ड्रग की, वो अमाउंट या वो मात्रा हमको हमारी बॉडी में पहुंच गया, वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो एक्यूरेट डोजिंग के लिए हम लोगों को ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। रीजन टू कन्वर्ट ड्रग इनटू डोजेस फॉर्म इज ड्यू टू स्टेबिलिटी इश्यूज। ड्रग इज अ केमिकल एंटिटी एज यू ऑल नो, और चूंकि इनका केमिकल एंटिटी का मतलब एक केमिकल कंपाउंड है, और केमिकल कंपाउंड जो होते हैं दे आर प्रोन टू वेरियस केमिकल रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस। तो ऑक्सीडेशन होने का चांस रहेगा, हाइड्रोलिसिस होने का चांस रहेगा, और भी रिएक्शंस होने के चांस होते हैं जिसकी वजह से ड्रग डिग्रेड हो सकती है। और ड्रग अगर डिग्रेड होगी तो वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, ताकि ड्रग लंबे समय तक अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, अपनी आइडेंटिटी को बचा के रख सके, अपनी स्टेबिलिटी को बचा के रख सके, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं डोजेस फॉर्म में। तीसरा रीजन है प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका की स्टेबिलिटी एसिडिक पीएच में, जो आपके स्टमक का पीएच होता है, नॉर्मली जो भी आप ओरली इनटेक करते हैं ड्रग्स को माउथ के थ्रू, वो पहले सबसे पहले स्टमक में जाती हैं, स्टमक में डिसइंटीग्रेट होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाती हैं, वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो पाता है उनका, फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचने के बाद अपना वो थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखा पाती हैं। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस में, मतलब स्टमक में अनस्टेबल होती हैं। गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो उनको डिग्रेड कर देता है ड्रग को आपकी। तो ऐसी ड्रग्स को हमको सूटेबल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम लोग को एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स बनानी पड़ती हैं, ऐसी टैबलेट्स जो कि स्टमक में इंटैक्ट रहें और वो इंटेस्टाइन में जाके घुले, ताकि ड्रग आपकी प्रोटेक्टेड रहे इस गैस्ट्रिक जूस में। ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों ने अलग अलग डोजेस फॉर्म बनाई। चौथा रीज़न है टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ द ड्रग। ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करने के लिए हम कहाँ रिलीज चाहते हैं, किस रेट से रिलीज चाहते हैं। इमीडिएट रिलीज चाहते हैं, जैसे हमको दर्द है, बहुत तेज़ दर्द है, उस केस में हम चाहेंगे कि हम दवा खाएं और तुरंत हमको इफेक्ट मिले उसका। ड्रग जो है डोजेस फॉर्म तुरंत जाए, स्टमक में डिसइंटीग्रेट करे, डिजॉल्व हो, ड्रग ब्लड में पहुँचे और रिसेप्टर पे पहुँचे, ब्लॉक करे और तुरंत हमको दर्द में आराम हो जाए जितनी जल्दी हो सके। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो हमने दवा खाई, तुरंत हमको इफेक्ट मिले। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसमें एंजाइना का। एंजाइना का पेन जो होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो हार्ट मसल्स जो होती हैं उसमें पेन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंजाइनल पेन। उस केस में हम लोग एक टैबलेट, आप लोग देखे होंगे, कई सारी मूवीज़ में भी दिखा होगा आपको, कई सारे सीरियल्स में दिखता है कि अटैक पड़ा और एक टैबलेट छोटी सी लेते हैं, उसको जीभ के नीचे रख लेते हैं, दैट इज सबलिंगुअल टैबलेट। फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट होती है, तुरंत घुलती है और 1 मिनट के अंदर अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट पहुंचा देती है। तो उस केस में हम लोगों ने उस डोजेस फॉर्म को क्यों बनाया, क्योंकि उस तरीके की ज़रूरत थी और रिलीज को कंट्रोल करे। इस केस में हमको चाहिए कि ड्रग तुरंत रिलीज हो जाए और तुरंत सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे। उसके विपरीत यदि आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, यदि आपको बीपी का इशू है, तो आप देखे होंगे कि रात में सोने से पहले डॉक्टर बोलता है रोज रात में 1 गोली, 1 टैबलेट खानी है आपको, दैट इज कंट्रोल्ड रिलीज या सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। उस केस में क्या है, ड्रग आपकी टैबलेट जो है धीरे धीरे घुलेगी और ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगी और 24 घंटे तक अपना इफेक्ट रखेगी।
तो जरूरत के हिसाब से रिलीज ऑफ ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, किसी केस में इमीडिएट रिलीज चाहिए, तुरंत रिलीज चाहिए क्योंकि तुरंत थेराप्यूटिक इफेक्ट चाहिए, उस केस में जो डोजेस फॉर्म होगा वो अलग तरीके का होगा। और जब हमको सस्टेन्ड इफेक्ट चाहिए, लंबे समय तक इफेक्ट चाहिए, उस केस में डोजेस फॉर्म अलग तरीके का होगा। जरूरत के हिसाब से हम उसको डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट, टू डिलीवर द ड्रग टू रिक्वायर्ड साइट। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा था कि डाइक्लोफिनैक ही एक सिंगल ड्रग है। डाइक्लोफिनैक जब हमको इसे सिस्टमिक यूज के लिए चाहिए, मान लीजिए आपके सर में दर्द हो रहा है या बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है, तब लिए तो आप ओरली लेंगे, टैबलेट इंटेक करेंगे, वो ब्लड में, वो स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद इंटेस्टाइन में वहाँ घुलेगा, घुलने के बाद एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा, फिर रिसेप्टर्स पे पहुंचेगा और अपना इफेक्ट दिखाएगा। इस केस में हमको टैबलेट डोजेस फॉर्म बनाई है हमने। सेकंड केस में यही अगर हमको एक पर्टिकुलर साइट पे चाहिए, लोकल एक्शन चाहिए, मान लीजिए हमारे हाथ में स्प्रेन आ गया, यहाँ इफेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोई जेल बनाएंगे जो यहाँ लोकल साइट पे डिलीवर करे। तो जहाँ हमको डिलीवर करना है उस हिसाब से हम डोजेस फॉर्म बनाएंगे। यदि हमको लंग्स में डिलीवर करना है, फेफड़ों में सांस लेने की तकलीफ हो रही है, हमें किसी पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसका ब्रोंकस और लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस केस में हम लोग इनहेलर्स का यूज़ करते हैं, ड्रग को इनहेल करते हैं, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं। तो जैसी जिस साइट पे जहाँ पे उसको इफेक्ट दिखाना है वहाँ पहुँचाने के लिए अलग अलग डोजेस फॉर्म्स हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेस्ट या अडर मास्किंग। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका टेस्ट बहुत बिटर होता है या अडर बहुत अनप्लीजेंट होता है, तो उसको मास्क करने के लिए भी हम लोगों को डोजेस फॉर्म बनाना पड़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्टिमल एक्शन। ऑप्टिमल का मतलब जैसी ज़रूरत है उस तरीके का एक्शन प्रोड्यूस कराने के लिए, ऑप्टिमल एक्शन प्रोड्यूस कराने के लिए हम लोगों को डोजेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लेन ड्रग को हम डायरेक्टली अगर एडमिनिस्टर करेंगे जैसा कि अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इन सारे नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों को ज़रूरी है कि हम ड्रग को एक सूटेबल फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। दैट फिजिकल फॉर्म is called as dosage form. This is all we have for this session. We will be dealing it in details in further sessions. Thank you.